13 दिसंबर 2003 करीब 500 से भी ज़्यादा यूएस सोल्जर इराक के तिक्रित शहर के पास जाते हैं। थोड़ी ही देर में शहर में एक पावर कट हो जाता है, जिसकी वजह से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरे में यूएस सोल्जर एक घर को घेर लेते हैं, फिर उस घर की छानबीन शुरू कर देते हैं। बहुत देरों से छानबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर एक सोल्जर जमीन में पड़ा हुआ एक रस्सी को खींचते हैं, जिसकी वजह से एक होल का मुंह खुल जाता है। बंदूक ताने यूएस सोल्जर जब उस होल की तरफ जाते हैं, तब नीचे से एक आवाज आती है, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का प्रेसिडेंट। ये थे सद्दाम हुसैन, जो यूएस फोर्सेस से 8 महीनों तक छुप के बैठे थे। आइए दोस्तों, समझते हैं यूएस फोर्सेस आखिर कैसे इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। Saddam Hussein was captured Saturday, December 13th at about 8:30 p.m. local in a cellar in the town of Adwar. In 2003, President George W. Bush ordered an invasion of Iraq after Saddam Hussein defied an ultimatum to give up power. الحكم على الودان صدام حسين المجيد بدلالة المادة 12 أولا ثانيا 9/11 अटैक के बाद अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश 9/11 का तबाही देखकर ये कहते हैं कि जो कोई भी टेररिस्ट ग्रुप को हेल्प करता है या फिर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तब उसे यूएसए का सामना करना पड़ेगा। इस बीच इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन, जिसका 9/11 में डायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं था, यूएसए के अंदर यह बात चलने लगी कि सद्दाम हुसैन इनडायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट करता है। यूएसए जो पहले से ही इराक को इन्वेड करने का एक प्लान बना चुका था, लेकिन ये कारण काफ़ी नहीं था एक मिलिट्री एक्शन के लिए। सद्दाम हुसैन को अपनी कुर्सी से हटाने के लिए यूएसए एक बड़ा रीजन ढूंढ रहे थे। फिर यूएसए ये दावा करने लगे कि सद्दाम हुसैन इराक में एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। इसका मतलब एक केमिकल वेपन या फिर एक न्यूक्लियर बॉम्ब। ये कह के यूएसए मार्च 2003 में इराक के ऊपर हमला कर देते हैं। इसमें यूएसए को हेल्प किया था यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की आर्मी। इस लड़ाई में आर्मी कुछ ही दिनों में इराक की राजधानी बगदाद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आर्मी इराक के प्रेसिडेंसी पैलेस में जाते हैं, वहां पर उनको सद्दाम हुसैन नहीं मिलता। हमले के पहले दिन से ही सद्दाम हुसैन गायब हो चुके थे। किसी को कुछ भी नहीं पता कि सद्दाम हुसैन आखिर कहाँ छुपा है। 24 साल पुराना सद्दाम हुसैन की इराकी रूल को यूएसए एक झटके में तख्ता पलट कर देते हैं। खुद इराकी लोग सद्दाम हुसैन के खिलाफ चले गए थे। वहाँ का एक फेमस फिरदौस स्क्वायर में सद्दाम हुसैन की एक मूर्ति तोड़कर वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। यूएस आर्मी अब सद्दाम हुसैन और उसके बेटे और उसके गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यूएस इंटेलिजेंस सद्दाम हुसैन और 51 लोगों को इराक के चारों तरफ ढूंढने लगता है। यूएस आर्मी में से एक एक सोल्जर के ऊपर फुल पावर था। हर एक सोल्जर अपनी पूरी ताकत से सभी लोगों को इराक के कोने कोने से ढूंढने लगते हैं। सद्दाम हुसैन को लेकर 52 लोगों का चेहरा याद करने के लिए सद्दाम हुसैन से ही सभी लोगों का फोटो स्पेशल कार्ड में छपवाया जाता है। सोल्जर जब कार्ड खेलते तब उनको सभी का चेहरा बार बार देखकर उनको याद हो जाता। इसी तरह सद्दाम हुसैन को इराक में कोने कोने में ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। फिर यूएसए ये अनाउंस करती है कि जो कोई भी सद्दाम हुसैन और उसके बेटों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, तब उसे $55 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। दोनों बेटों के लिए 15-15 $30 मिलियन और सद्दाम हुसैन के ऊपर $25 मिलियन का इनाम रखा गया था। इस टाइम इराक के लॉ एंड ऑर्डर का पूरा धज्जियां उड़ गया था। रास्तों पे आर्मी टैंक ऐसे नॉर्मल घूम रहे थे। सब लोग सिर्फ सद्दाम हुसैन को ढूंढने में लगे थे। इस समय इराक के ऑलमोस्ट सभी लोग सद्दाम हुसैन के खिलाफ चले गए थे। इस बीच होता ये कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय और कुसै
नॉर्थ इराकी सिटी मैसूर के एक विला में छुपे, लेकिन उस विला का मालिक $30 मिलियन की लालच में यूएस फोर्सेस को उन दोनों का लोकेशन बता देते हैं। इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ साथ ही 22 जुलाई 2003 को यूएस सोल्जर सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को मार देते हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन को वो लोग अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे थे। इस बीच यूएस इंटेलिजेंस में एरिक मैडॉक्स आते हैं, जो ताश के पत्तों के बाहर निकलकर ढूंढते हैं। वो सद्दाम के बचपन से लेकर आज तक जितने भी क्लोज रिलेटिव थे, यहाँ तक कि ड्राइवर और कुक भी, सबसे जाकर पूछताछ करते हैं। ऐसे करके 300 लोगों का इंटेरोगेशन किया जाता है, जिनमें से एक इंसान का नाम बार बार आता है, मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुसल्लित, जो सद्दाम हुसैन का ही एक बॉडीगार्ड था। मैडॉक्स अब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगी थी। फिर उससे जब पूछताछ किया जाता है, तब वो यूएस फोर्सेस को सद्दाम हुसैन के ठिकाने के बारे में बताता है। इब्राहिम यूएस फोर्सेस को तिक्रित के पास अद्वार में 2 लोकेशन के बारे में बताता है, जिसका कोड नेम रखा गया था वोल्वरिन 1 और वोल्वरिन 2। 13 दिसंबर 2003 ऑपरेशन रेड डाउन को लॉन्च किया जाता है। करीब 500 से भी ज़्यादा यूएस सोल्जर तिक्रित के पास अद्वार में वो 2 लोकेशन की तरफ जाते हैं और चारों तरफ से शहर को घेर लेते हैं। फिर एक पावर कट होता है और जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आर्मी के पास नाइट विजन ग्लासेस थे, जिससे वो पहली लोकेशन में ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत देरों तक ढूंढने के बाद भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। वो लोग फिर दूसरे लोकेशन में जाते हैं, जिसका नाम वोल्वरिन 2 रखा गया था। वहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ 2 आदमी मिलते हैं जो सद्दाम हुसैन के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। फिर यूएस सोल्जर और थोड़ा सा ढूंढते हैं, लेकिन इस बार भी उनके हाथों कुछ नहीं मिलता। बहुत देरों तक ढूंढने के बाद वोल्वरिन 2 के पास एक छोटे से घर में यूएस सोल्जर जाते हैं। फिर वहाँ पर भी ढूंढना शुरू करते हैं। फिर थोड़ा और ढूंढा जाता है, तब जमीन में एक मैट गिरा हुआ दिखता है। जब उस मैट को हटाया जाता है, तब एक थर्मोकोल निकलता है। जब उस थर्मोकोल को भी हटाया जाता है, तब नीचे से एक होल दिखता है। जब आर्मी उस होल की तरफ जाते हैं, तब नीचे से एक आवाज आती है। उनमें से एक सोल्जर जो ट्रांसलेटर था, वो आगे आता है और पूछता है कि कौन है। तब नीचे से आवाज आती है, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का चुना हुआ प्रेसिडेंट, और मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ। इराक के डिक्टेटर अपने आप को एक बंकर के अंदर छुपा के रखा था, जिसमें सिर्फ एक पंखा था और फ्रेश एयर के लिए एक होल बना हुआ था। यूएस फोर्सेस को सद्दाम हुसैन के साथ साथ AK-47 और $750 मिलियन और एक पिस्टल मिलता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।